जी, जैसे रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और जैसे प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, उससे ऐसा लगता है कि दोनों की बातचीत कोई बहुत अच्छे माहौल में नहीं टूटी है। प्रशांत किशोर नाखुश हैं। उनको ऐसा लगता है शायद कि उनका अपमान किया गया, उनको एम्पावर्ड ग्रुप में एक सदस्य के रूप में ऑफर देकर। आचार्य जी, सही कह रहा हूं मैं? देखिए मानक गुप्ता जी, प्रशांत किशोर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा को सिद्ध भी किया है। तो उनके अपमान करने की बात तो हो ही नहीं सकती है। प्रशांत किशोर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी क्यों करेगी? वो तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए बात करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इसमें सवाल 2-3 महत्वपूर्ण है। मैं विनोद जी को सुन रहा था, आपकी बात भी सुन रहा था। पहली बात, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ठुकरा दिया या उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर जी को ये प्रस्तावों को ठुकरा दिया। तो अगर हम ये कहें थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावों को प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया, तो कांग्रेस पार्टी तो नहीं गई थी प्रशांत किशोर जी के पास में कि तुम हमारी जान बचाओ। प्रशांत किशोर ने प्रस्ताव दिया था कि भाई मैं इसी तरह से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये चीजें हम कर सकते हैं। तब प्रशांत किशोर प्रेजेंटेशन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गए, 10 जनपद गए, और वहां कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा अपने सीनियर लीडर्स को बुला करके और उनके प्रेजेंटेशन पे अपनी राय व्यक्त करने को कहा। तो ये तो पहले दिन ही प्रशांत किशोर जी को कह देना चाहिए था कि साहब मैं तो सोनिया जी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के अलावा बात ही नहीं करूंगा, और ये जो समा चौकड़ी हो रही है नेताओं की, मैं इससे बात नहीं करूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने प्रेजेंटेशन दिया, नंबर 1। नंबर 2, दोबारा भी दिया, तीसरी बार भी दिया। जहां तक सवाल प्रशांत किशोर जी का है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बदलने का, तो भाई लीडरशिप ही अगर बदलनी है तो प्रशांत किशोर तो लीडर है नहीं, अभी एस्टैब्लिश्ड लीडर नहीं है। वो अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अच्छे बहुत ज्यादा उन्होंने जो इवेंट्स किए हैं, उन्होंने जो सलाह दी है, वो बहुत अच्छे एडवाइजर हैं और अच्छे प्लानर हैं, और वो सिद्ध भी कर चुके हैं अपनी प्रतिभा को। लेकिन वो अच्छे लीडर हैं, ये सिद्ध भी नहीं हुआ है। उन्होंने लीडरशिप की पारी पहले खेली जब नीतीश कुमार के यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद वो छोड़ दिए। टीएमसी में भी उनको एज लीडर तो ममता जी ने अपने साथ नहीं रखा, तो वो लीडर बन करके आना चाह रहे थे। तो फिर यहाँ एक संकट पैदा हो गया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया जी से कहा कि साहब लीडर तो हम राहुल गांधी हैं हमारे, और अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो प्रियंका गांधी हैं। हमें अगर लीडर ही बाहर से लाना है तो फिर हम ममता बनर्जी को ले आए। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर लीडर ही लाना है तो फिर हम झगड़ा ही क्यों खत्म करें, हम पार्टी का मर्जर कर देते हैं बीजेपी में। हमें लीडर लाना तो मोदी से कहते हैं भाई मोदी जी आप आइए हमारी पार्टी संभाल लीजिएगा, या योगी जी हमारी पार्टी संभाल लीजिएगा। तो प्रश्न ये होता है मानक जी कि हम किसी के घर को कहें कि हम तेरे घर को रिनोवेट करना चाहते हैं, लेकिन तू घर का मालिक नहीं रहेगा, तो भला कौन घर रिनोवेट कराएगा? ये सवाल ये खड़ा हो जाता है। यहाँ सवाल प्रशांत किशोर के अपमान का, सम्मान का नहीं है। अब जहाँ तक प्रियंका गांधी जी की बात चल रही है, तो प्रियंका गांधी को तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो उनकी सबसे ज्यादा जो पसंद है कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की, वो प्रियंका गांधी हैं। अब सवाल उठता है कि ये हमारी पसंद है, लेकिन फैसले तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिए जाने हैं। प्रियंका जी अगर इस पे तैयार है नहीं है, राहुल जी तैयार है नहीं है, सोनिया जी तैयार है नहीं है, या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की क्या लाइन है ना। ग्रुप 23 भी एक है, वो भी हमारा ही ग्रुप है, हम उसे अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप मानते हैं। वो उनकी क्या राय है? और कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो प्रशांत किशोर जी अगर आते, मानक जी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर अगर आते तो कांग्रेस को निश्चित फायदा होता। लेकिन अगर वो अब नहीं आए हैं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी खोने को कुछ है नहीं। हमारा नुकसान कोई क्या कर सकता है? वो आते तो फायदा होता। मैं समझ गया। ओके यशवंत, क्योंकि आप तो न जाने कितने चुनाव बहुत करीब से देख चुके हैं, और प्रशांत किशोर कैसे चुनाव की रणनीति बनाते हैं उस पर भी आपकी पैनी नजर रहती है। मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि हमें यानी कांग्रेस को प्रशांत किशोर के सुझावों से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आए अपने सुझाव दें, रणनीति बताएं, हमें राजनीति ना सिखाएं।